हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अमीर तरीन अरब मुल्क के बारे में बताने वाले हैं जहां पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है। इस मुल्क में बसने वाले लोगों के पास दुनिया की हर सहूलत मौजूद है और यहाँ के शेखों की ऐशो इशरत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इस मुल्क की लड़कियां खूबसूरती और हुस्न के मामले में किसी से भी पीछे नहीं है, मगर इस मुल्क के अमीर रईसजादे दूसरे ममालिक से लड़कियां खरीद कर इनसे शादियां करते हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर काम काज और नौकरियां करने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस गजब के मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरब दुनिया के अमीर तरीन मुल्क कतर की। कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। अमेरिका, जापान, चीन, ये सभी ममालिक रकबे और आबादी के लिहाज से कतर से कहीं बड़े हैं, लेकिन कतर इन सब ममालिक से कहीं ज्यादा अमीर है। कतर का कुल रकबा 11,571 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 158वें नंबर पर मौजूद है। अगर इस खूबसूरत मुल्क की आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 29 लाख अफराद बसते हैं, जिनमें ज्यादातर गैर मुल्की लोग शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, फिलिपाइन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए हुए हैं। दोस्तों, कतर में पेट्रोल बहुत सस्ता है। यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है। पूरी दुनिया जानती है कि दुबई के शेख कितने अमीर हैं, लेकिन कतर में अमीरी की अलग ही शान है। अमीरी के मामले में कतर दुबई से भी 2 गुना आगे है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ रहने वाले लोगों की फीकस आमदनी है, जो कि $20,000 से भी ज्यादा है, जो कि किसी भी मुल्क की फीकस आमदनी से ज्यादा है। दोस्तों, किसी भी मुल्क का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत उस मुल्क का दिल कहलाता है। इसी तरह कतर के मशरकी साहिल पर वाक़या दोहा शहर यहाँ का खूबसूरत तरीन कैपिटल और सबसे बड़ा शहर भी है। दारुल हुकूमत दोहा में कतर की 60% आबादी अपनी जिंदगी गुजार रही है। कतर के लोग मर्द हजरात जुब्बा नामी लिबास पहनते हैं और यहाँ की खवातीन काले रंग का बुर्का पहनती हैं। ताहम कतर में मर्द और खवातीन अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन अपनी रिवायात का ख्याल रखते हुए। कतर एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ किसी दूसरे मजहब की तनकीद करने पर सख्त कवानीन मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो इसे कानूनी तौर पर 7 साल तक जेल में डाला जा सकता है। टूरिज्म के लिहाज से ये मुल्क बहुत ही महफूज समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जराइम की शरह न होने के बराबर है। इसके अलावा कतर में देखने और घूमने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, इसीलिए हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क का विजिट करते हैं। कतर अपने टूरिज्म को फरोग देने के लिए 80 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत दे रखी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। कतर का दोहा सहरा दुनिया भर में मशहूर है और टूरिस्ट यहाँ कैमरा बाइक का मजा लेने के लिए आते हैं और डेजर्ट सफारी लोगों को बहुत दिलचस्प लगती है और टूरिस्ट ऊंट पर बैठकर शाहाना मेहमान जैसा महसूस करते हैं। दोस्तों, कतर ने 55 साल तक बरतानिया की गुलामी बर्दाश्त की है और सन 1971 में कतर को आज़ादी मिली थी। इसके बाद कतर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की तरफ बढ़ता ही चला गया। यही वजह है कि आज कतर का शुमार दुनिया के सबसे बड़े अमीर तरीन ममालिक में किया जाता है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और करेंसी की बात करें तो यहाँ पर कतरी रियाल चलता है। दोस्तों, साल 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद कतर ने इतने बड़े इवेंट को मैनेज किया था। इस इवेंट की मेजबानी की वजह से कतर में टूरिज्म की तादाद में भी काफी हद तक इजाफा हुआ है और कतर को मजीद फायदा पहुंचा है। कतर में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और यहाँ पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को शराब पीना और बेचना दोनों मना है। अगर इसकी तारीख में जाएं तो कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है जो अरब जजीरा नुमा के एक कोने में वाक़या है। पुराने जमाने में यहाँ के लोग मछली पकड़ा करते थे और इधर उधर घूमते फिरते थे। जब यहाँ पर इस्लाम आया तो कतर में ज्यादातर लोग हाथ से काम करने लगे। इसके बाद यहाँ तेल और गैस की दरियाफ्त हुई तो कतर की किस्मत ही पूरी तरह से बदल गई।
और इसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर बड़े गैस और तेल के ज़खायर हैं। कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है जिसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं। कतर के लोग लंबी उम्र तक जीते हैं क्योंकि यहाँ के लोग किसी भी किस्म का नशा नहीं करते और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हैं। कतर में हर साल कतर फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश की जाती है और ये त्यौहार कतर की कुदरती खूबसूरती और सकाफत को जाहिर करता है। इसके अलावा कतर ने मसनूई जज़ायर भी बना रखे हैं जिनमें से एक दी पर्ल आइलैंड। ये जजीरा खास तौर पर रिहायशी और तिजारती इलाकों के तौर पर बनाया गया है और इसका डिजाइन और तामीर जदीद तकनीक के साथ किया गया है। कतर में दी कतर नेशनल कंसर्ट हॉल जैसी एक इमारत भी मौजूद है जो न सिर्फ इस मुल्क की शान और शौकत को जाहिर करती है बल्कि ये एक म्यूजियम भी है जिसमें कतर की सकाफत को महफूज किया गया है। इस मुल्क को कहानियों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं और इनमें से एक कहानी जिसमें कतर के लोग अपने आबाओ अजदाद की बहादुरी और रिवायात को बयान करते हैं। इसके अलावा कतर के सहराई इलाकों में जिन्नात की कहानियां भी मशहूर हैं। ये कहानियां कदीम जमाने में रेत के मैदानों और जादुई ताकतों के बारे में होती थीं। कतर का कौमी जानवर अरबी ऊंट है जिसे इंग्लिश में अरेबियन ऑक्स कहा जाता है। ये ऊंट कतर की सकाफत और तारीखी शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। अरेबिक ऊंट एक खूबसूरत और नायाब नस्ल है जो गर्म सहराई इलाकों में पाई जाती है। इसके खूबसूरत सफेद रंग और लंबे सींग इसे और भी खास बनाते हैं। ये जानवर कतर की सकाफत में अपना अहम मुकाम रखता है और इसकी नस्ल को बचाने के लिए बहुत से इकदाम किए गए हैं। कतर में अरेबिक जुबान बोली जाती है और यहाँ की सरकारी जुबान भी यही है। सरकारी कामकाज, तालीम और रोजमर्रा जिंदगी में लोग इसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। कतर में अमीरी का ये हाल है कि यहाँ के एक शहरी को एक मेंढक इतना पसंद आया कि इसने इसे गोद ही ले लिया और इस पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए। ये बात इतनी मशहूर हुई कि मीडिया ने भी इसे जगह दी थी और दुनिया हैरान रह गई कि भला एक मेंढक को इतना महंगा तोहफा कौन देता है। तो दोस्तों ये था अमीर तरीन मुल्क कतर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपको अगर मालूमात मिली हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।